नमस्कार नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। सभी को बेहद प्यार भरा नमस्कार है। उम्मीद है सारे साथी शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होगे। सारे मेरे भाई फटाफट से आ जाएं। कैसे हैं सभी को, राम राम नमस्कार। उम्मीद है सारे साथी बहुत बढ़िया होगे। ठीक है, तो बच्चे पार्ट 14 हमने शुरू किया था, संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं। तो मैंने आपसे सर्विसेज पे बात भी की थी। लोक सेवा, अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज, सिविल सेवा, केंद्रीय सेवा, राज्य की सेवा। इनका बैकग्राउंड थोड़ा सा आपको बताया था, क्यों स्थापना की जरूरत हुई लोक सेवा की, इस पर भी मैंने चर्चा की थी। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस किसके अधीन काम करते हैं, किस डिपार्टमेंट के मंत्रालय के अधीन होते हैं, इस पर भी चर्चा हो चुकी है। ठीक, अब हमें बात करनी है कि संविधान में इनके बारे में क्या लिखा है। जल्दी से आ जाएं सारे मेरे भाई, उपस्थित हो जाएं फटाफट से। सभी को राम राम नमस्कार है, स्वागत है आप सभी का। रुखसर खान, गुड आफ्टरनून। ठीक है, कैसे हैं आप सभी। बढ़िया है सारे मेरे चीते। राधे राधे भोला कुमार जी, कैसे हैं। कामिनी शर्मा, राधे राधे। तो सारे भाई जल्दी से आ जाएंगे, फटाफट से जुड़ जाएंगे। सभी को राम राम। और आज हमें इन आर्टिकलों की बात करनी है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आर्टिकल 309 से। 308 में कुछ भी नहीं होता। 308 में होता है केवल व्याख्या, इंटरप्रिटेशन। कोई भी कुछ भी कंटेंट उसमें नहीं है। प्रिया, प्रियंका, डुग्गू, ठीक है, सभी को बेहद प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे, राधे राधे। कैसे हैं सारे भाई। मनीष कुमार, कुश, बोलिए बोलिए कुश भाई। ठीक ठाक हैं आप लोग, ठीक हैं। कुश वर्मा जी बोलिए। तो आर्टिकल 309 से अपने को शुरू करना है। 308 में कुछ भी नहीं होता बच्चे। 308 में केवल व्याख्या होती है, इंटरप्रिटेशन होती है ना। 308 से 308 में व्याख्या, इंटरप्रिटेशन है, उसमें कोई कंटेंट नहीं है। 309 से अपनी बात शुरू होगी। ठीक, जय हिंद कुलवंत प्रताप जी। करिश्मा गुज्जर, नमस्कार। तो स्टार्ट करें, एक बार से थम्स अप कर दीजिएगा। बैकग्राउंड आपको बता चुका था लास्ट क्लास में। चलें, चलिए तो आर्टिकल 309 पर बात करते हैं। आर्टिकल 309। 308 में केवल बच्चे व्याख्या, इंटरप्रिटेशन होती है, कोई टॉपिक उसमें है नहीं। पूजा कुमारी जी, स्वाति, ठीक है। मेरी में क्लास ही नहीं चलता तो आप कैसे लाइव हैं फिर। चलता ही नहीं है तो कैसे लाइव हैं बताइए। ठीक, 309 कहता है बच्चे, संघ व राज्यों की सेवाओं की भर्ती, संघ व राज्यों की, संघ व राज्यों की सेवाओं की भर्ती व उनकी सेवा शर्तें। चलिए, संघ व राज्यों की, संघ व राज्यों की, राज्यों की भर्ती, भर्ती की बात करता है। संघ व राज्यों की भर्ती, और साथ में संघ व राज्यों की सेवाओं की भर्ती व उनकी सेवा शर्तें। इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या है सर, प्लीज इजी वे में। इलेक्टोरल बॉन्ड्स मेरे बच्चे, आपके ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते हैं, ये इलेक्शन में आपका जो भी प्रत्याशी होता है उसे मिलते हैं। और जब आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन पढ़ेंगे तब इनके बारे में आप अच्छे से जान पाएंगे। आप अभी टॉपिक से हटेंगे तो देखो बहुत सारा समय हमारा इसमें चला जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सब्र रखेंगे, जब आपको इलेक्शंस पढ़ाऊंगा तब इनका जिक्र आएगा, तब आपकी सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ठीक, संघ व राज्यों की, संघ व राज्यों की सेवाओं की भर्ती, सेवाओं की भर्ती, सेवाओं की भर्ती और सेवा शर्तें, और सेवा शर्तें। इतनी सी बात लिखी है बच्चे यहाँ पर, इतनी सी बात लिखी है इस आर्टिकल में कि संघ व राज्यों की जो सेवाएं हैं, सेवाओं की भर्ती, फिर रह गया, कुछ ना कुछ हर बार रह जा रहा है। सेवाओं की भर्ती और सेवा शर्तें, और सेवा शर्तें, ठीक है, और सेवा शर्तें। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर साफ बात लिखी है कि संघ व राज्यों की जो भी सेवाएं हैं, उनकी भर्ती प्रक्रिया, उनकी सेवा शर्तें, जो भी नियम है,
ठीक है, जो भी नियम है। तो मेरे साथियों वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है? 309 में। और इसमें साफ बोला गया है कि भाई समुचित विधानमंडल यानी कि पूरा का पूरा विधानमंडल भर्ती व सेवा शर्तों के लिए क्या बनाएगा? विनियमन बनाएगा। तो याद रखना, इसे समझाने के लिए मैं अच्छे से आपके लिए एक पॉइंट लिखता हूं कि इसके लिए समुचित विधानमंडल, इसके लिए समुचित विधानमंडल, समुचित का मतलब होता है संपूर्ण, पूरा का पूरा विधानमंडल, समुचित विधानमंडल विनियमन बनाएगा। विधानमंडल विनियमन बनाएगा। अब आप कहोगे सर विनियमन का मतलब बेटा रूल एंड रेगुलेशन इसके कौन बनाएगा? पूरा समुचित विधानमंडल बनाएगा। यानी इस लाइन का मतलब इजी वे में आपको बताऊं तो सिंपल सा फंडा ये कह रहा है कि भाइयों जो संघ की सेवा है उसके लिए कौन बनाएगा रेगुलेशन? कौन बनाएगा सर? संघीय विधायिका। कौन बनाएगा? संघीय विधायिका। यानी जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं या जो केंद्रीय सेवाएं हैं उनके लिए रूल रेगुलेशन कौन बनाएगा? उनकी भर्ती, उनकी सेवा शर्तों के लिए रूल रेगुलेशन कौन बनाएगा? संघीय विधायिका। इसका मतलब संसद। ठीक है। और जो राज्य की सेवाएं हैं, ठीक है ना, जो राज्य की सेवाएं हैं उनके लिए नियम कानून कौन बनाएगा? रूल रेगुलेशन कौन बनाएगा? स्टेट सर्विसेज के लिए रूल रेगुलेशन सर राज्य विधायिका। और राज्य विधायिका का मतलब क्या होता है? सर राज्य विधानमंडल। कौन बनाएगा? राज्य विधानमंडल। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? ठीक है। केंद्र सरकार तो सर रेलवे सेना की भर्ती करता है, तो इसको राज्य सरकार हटा सकती है। राज्य सरकार कैसे हटा लेगी भैया सेना की भर्ती को? कैसे हटा लेगी? और मैंने कब कहा हटा सकती है सुनील कुमार? मैंने लास्ट में भी आपको बताया था, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था, संघ की केंद्रीय सेवाओं को केवल केंद्र ही देखरेख करेगा, केंद्र ही हटाएगा। ठीक उमेश साहू जी। तो मैंने कहा 309 में क्या लिखा है कि संघ और राज्यों की जो सेवाएं हैं, जो उनकी भर्तियां हैं, जो उनकी सेवा शर्तें हैं, वो सारी बातें 309 में वर्णित हैं। 309 और 309 क्लियर कहता है कि जो भी सेवाएं हैं उनकी भर्तियां या सेवा शर्तों के लिए जो भी रूल रेगुलेशन है वो कौन बनाएगा? समुचित विधानमंडल, पूरा विधानमंडल बनाएगा। अब विधानमंडल केंद्र में भी होता है, राज्य में भी होता है। तो केंद्र की सेवा है, संघ की सेवा है, अखिल भारतीय सेवा संघ की होती है, IAS IPS IFS या केंद्रीय सेवाएं आती हैं, वो सब संघ की हैं। ठीक, उनके लिए कौन बनाएगा? सर संसद बनाएगी। लेकिन राज्य की जो सेवाएं हैं, स्टेट PCS जो होता है, उनके लिए कौन बनाएगा? सर राज्य विधानमंडल बनाएगा। ठीक है, क्लियर? तो सुनील भाई पूछ रहे हैं तो भी तो आपको लास्ट क्लास में ही आंसर दे दिया था कि भैया केंद्रीय सेवाओं में पूरा कंट्रोल केंद्र का है। तब क्या नींद में थे आप? ठीक है, तब क्या नींद में थे? अब बच्चे यहां पर एक पॉइंट आता है, नोट डाल के आप उस पॉइंट को मेंशन करेंगे। अगर मान लो यहां विधानमंडल ने कोई नियम कानून नहीं बनाया है, विधानमंडल ने कोई नियम कानून नहीं बनाया, कोई विनियमन नहीं किया है, तो तब क्या होगा? तब संघ की सेवा के लिए विनियमन कौन करेगा या राज्य की सेवा के लिए विनियमन कौन करेगा? तो ये पॉइंट नोट डाल के लिख लेना, यहां पर नोट डाल के लिख लेना। यदि सेवाओं के लिए विधानमंडल ने कोई विनियमन नहीं बनाया है, विधानमंडल ने कोई विनियमन यानी रेगुलेशन कि किस तरीके से भर्ती होगी, क्या सेवा शर्तें होंगी, ठीक है ना, कोई विनियमन नहीं बनाया है,
कोई विनियमन नहीं बनाया है तब, कोई विनियमन नहीं बनाया है तब, तब क्या होगा मेरे भाई? तब संघीय सेवाओं के लिए, संघीय सेवाओं के लिए कौन विनियमन बनाएंगे? संघीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति विनियमन बनाएंगे। कौन विनियमन बनाएंगे? राष्ट्रपति विनियमन बनाएंगे। कौन विनियमन बनाएंगे? राष्ट्रपति विनियमन, राष्ट्रपति रेगुलेशन बनाएंगे। राष्ट्रपति रेगुलेशन बनाएंगे। और इसी तरह से, इसी तरह से राज्य सेवाओं के लिए कौन विनियमन बनाएंगे? राज्य सेवाओं के लिए कौन विनियमन बनाएंगे? राज्य सेवाओं के लिए, स्टेट सर्विसेज के लिए कौन रेगुलेशन बनाएंगे? स्टेट सर्विसेज के लिए राज्यपाल विनियमन बनाएंगे। राज्यपाल विनियमन बनाएंगे। राज्यपाल विनियमन बनाएंगे। राज्यपाल रेगुलेशन बनाएंगे। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत समस्या परेशानी मेरे किसी भाई को? सिंपल सा पॉइंट है कि जो भी सेंट्रल की सर्विसेज हैं, संघ की सेवाएं हैं, उनके लिए संघीय विधायिका बनाती है रेगुलेशन। जो भी स्टेट की सर्विसेज हैं उनके लिए स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है। लेकिन अगर लेजिस्लेचर ने कुछ भी नहीं बनाया और संघ की सेवाओं का मुद्दा है तो राष्ट्रपति बनाएंगे, राज्य की सेवाओं का मुद्दा है तो राज्यपाल बनाएंगे। डन करें फटाफट से, तब हम आगे चलें 310 की तरफ। 310 की तरफ हो गया? बोले फटाफट से। डन है, आगे चलें 310 की तरफ चलें। 310 की तरफ चलें मेरे भाई, 310 की तरफ चलें। बोलेंगे सो तो नहीं गए? अरे बाबू सो तो नहीं गए हैं? बोलिए, चलें भाई। नींद वींद तो ना लेने लगे आज, सही बताओ। वैसे तो मंडे है, या व्रत व्रत तो नहीं है भोले शंकर का? भोले बड़े ही भोले हैं। भोले से कह रहे होगे कि सर इस बार नैया पाल लगा देना, कम से कम 2 स्टार तो लगवाई देना है। भोले कुछ नहीं कर पाएंगे, पढ़ाई बहुत कुछ कर जाएगी। चलिए चलते हैं 310 की तरफ। भोले भी उसी का साथ देते हैं, भोले बड़े ही भोले हैं। लेकिन भोले को बेवकूफ ना समझें आप, भोले भी उन्हीं का साथ देंगे जो लग के मेहनत करेंगे। आर्टिकल 310, 310, 310 में क्या लिखा है? 310 कहता है मेरे भाइयों कि संघ और राज्य की जो सिविल सेवाएं हैं उनमें व्यक्तियों की पदावधि क्या होगी। ठीक है, संघ व राज्य की, संघ व राज्य के अधीन, संघ व राज्य के अधीन, संघ व राज्य के अधीन, राज्य के अधीन, संघ व राज्य के अधीन, संघ व राज्य के अधीन सिविल सेवाओं की, सिविल सेवाओं के, सिविल सेवाओं में व्यक्तियों की, व्यक्तियों की पदावधि, व्यक्तियों की पदावधि, व्यक्तियों की पदावधि। पदावधि का मतलब होता है बच्चे टेन्योर, कि अगर कोई संघ की सिविल सेवा या राज्य की सिविल सेवा में नौकरी पर लगता है तो उसका टेन्योर कितना होगा, कि वो कितने समय तक लगा रहेगा, वो कितने समय तक लगा रहेगा, कितने समय तक। सुमित चौधरी जी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं? क्लास नहीं चल रहा है? रमेश जी, क्या औरों का भी नहीं चल रहा है क्लास? क्या औरों का भी नहीं चल रहा है? ठीक है, चलें आगे। चलिए, इस आर्टिकल का मतलब तो बस इतना सा है कि भैया संघ व राज्य के अधीन सिविल सेवाओं में व्यक्तियों की पदावधि पर संविधान क्या कहता है। तो देखिए
इसे मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो यहाँ पर मेंशन है कि सबसे पहले संघ की सेवा, संघ की सेवा, संघ की सेवा का मतलब है चाहे वो रक्षा सेवा हो, रक्षा सेवा, रक्षा सेवा भी हो सकती है, डिफेंस सर्विस, डिफेंस सर्विस में जैसे आपकी आर्मी नेवी एयरफोर्स, आर्मी नेवी एयरफोर्स, आर्मी नेवी एयरफोर्स, क्योंकि आपको पता है सेंट्रल का जो आयोग है यूपीएससी, वो एनडीए सीडीएस की भी वैकेंसी कंडक्ट कराता है। आपको पता होना चाहिए संघ लोक सेवा आयोग एनडीए सीडीएस की वैकेंसी भी कंडक्ट कराता है। आर्मी नेवी एयरफोर्स, एयरफोर्स, या इसके अलावा मेरे साथियों, इसके अलावा रक्षा सेवा, रक्षा सेवा, रक्षा सेवा के अलावा अखिल भारतीय सेवा जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विसेज, या आप सिविल सेवा भी कह सकते हो, सिविल सेवा भी कह सकते हो। साथ में केंद्रीय सेवा, केंद्रीय सेवा, केंद्रीय सेवा, तो संघ की कोई सी भी सेवा हो, ठीक है ना। केंद्रीय सेवा, केंद्रीय सेवा आपको बताई थी, जिसमें इनकम टैक्स आता था, इनकम टैक्स आता था, साथ में आपका है ना, एक तो इनकम टैक्स था, एक और क्या था, रेलवे बताया था, ठीक। तो बच्चे रक्षा सेवा हो, अखिल भारतीय सेवा हो, केंद्रीय सेवा हो, संघ की सेवा में, संघ की सेवा में जो व्यक्ति होगा, जो भी किसी पद पे लगा होगा, संघ की सेवा में व्यक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करेगा। संघ की सेवा में व्यक्ति, व्यक्ति राष्ट्रपति के, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, राष्ट्रपति के, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, प्रसाद पर्यंत तक, प्रसाद पर्यंत तक, प्रसाद पर्यंत तक, यानी कि प्लेजर, टिल प्रेसिडेंट प्रेजर, टिल प्रेसिडेंट, टिल प्रेसिडेंट प्लेजर, पद धारण करेगा, पद धारण, पद धारण करेगा, पद धारण करेगा। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा फंडा आपके सामने। आप कहोगे, बहुत से बच्चे के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर आप गलत कह रहे हो, गलत कह रहे हो, संघ की लोक सेवा आयोग में तो सर 60 साल में रिटायरमेंट हो जाता है, 60 साल में रिटायरमेंट हो जाता है, 60 साल में रिटायरमेंट हो जाता है। बच्चे पक्की है कि 60 साल में रिटायरमेंट होगा? अगर किसी गलत काम में लिप्त पाया गया, घूस लेता पकड़ा गया है, या अपंग हो गया, ठीक है ना, मानसिक रूप से बीमार हो गया, शारीरिक रूप से खराब हो गया, ठीक है, तो क्या 60 साल में ही रिटायर करेंगे आपको? घूस लेते पकड़े गए, या कोई 2 नंबर के काम में आपका इन्वॉल्वमेंट पाया गया, या कोई क्राइम आपसे हो गया, तो पक्की बात है आप 60 साल तक लगे रहोगे? पहले फेंक देंगे आपको, पहले फेंक देंगे। इसका मतलब है कि संविधान ने साफ कह रखी है कि कोई भी व्यक्ति जो संघ की सेवा में लगता है, मैं केवल संघ के लिए बताया ये पॉइंट, राज्य की सेवा की बात नहीं की है, राज्य के लिए बताऊंगा। कोई भी व्यक्ति अगर संघ की सेवा में लगता है, वो कब तक अपनी पोस्ट पर रहेगा? जब तक उस पर किसका आशीर्वाद बना रहेगा, किसका प्लेजर बना रहेगा? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति की नज़रों में वो ठीक चल रहा है, वो अपनी पोस्ट पर बना रहेगा, ठीक है, वो अपनी पोस्ट पर बना रहेगा। अगर किसी गलत काम में लिप्त पाया गया, अपराधी साबित हो गया, या फिर मानसिक रूप से बीमार हो गया, शारीरिक रूप से खराब हो गया, तो बच्चे उसे पहले भी राष्ट्रपति जी हटा सकते हैं। तो संविधान ने साफ कह रखा किसके प्रसाद पर्यंत तक? राष्ट्रपति के। इसी तरीके से, इसी तरीके से सेम पॉइंट, सेम पॉइंट राज्य के लिए है, ठीक है ना। इसी प्रकार, इसी प्रकार राज्य की सेवा, इसी प्रकार राज्य की सेवा, राज्य की सेवा, राज्य की सेवा में जो व्यक्ति होगा, राज्य की सेवा में व्यक्ति जो होगा, राज्य की सेवा में जो व्यक्ति होगा, वो कब तक पोस्ट पर रहेगा? वो कब तक पोस्ट पर रहेगा? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक, राज्यपाल के
राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक, ठीक है ना। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत टिल दी प्लेजर ऑफ गवर्नर, ठीक है भाई, टिल दी प्लेजर ऑफ गवर्नर। तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक क्या रहेगा, पोस्ट पर रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो मैंने कहा राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक क्या रहेगा, अपने पोस्ट पर रहेगा। ये राज्य के लिए है, संघ के लिए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। बोले आर्टिकल 310 क्लियर है, आर्टिकल 310 क्लियर है, बताएं जल्दी से। क्लियर है, बोलिए। 310 क्लियर है, चलें आगे, चले मेरे भाई, बोलेंगे फटाफट। ये 310 की घटना थी, 311 पर चलें। हम सब कर दो यार फटाफट से। अब देखते हैं संघ व राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं उनमें पद से हटाए जाना या फिर डिमोन, एक होता है प्रमोशन, प्रमोशन का मतलब होता है पदोन्नति, एक होता है कि पद की अवनति, डिमोशन, ठीक। इस पर आर्टिकल 311 बात करता है, आर्टिकल 311, आर्टिकल 311, आर्टिकल 311, आर्टिकल 311 किस बारे में बात करता है बच्चे, कि संघ व राज्य के अधीन सेवा में पद से हटाए जाना, संघ व राज्य के अधीन सेवा, संघ व राज्य के अधीन सेवा में पद से हटाया जाना, पद से हटाया जाना, पद से हटाया जाना, हटाया जाना, और पंक्ति में नीचे गिराना, और पंक्ति में नीचे गिराना, पंक्ति में नीचे गिराना, नीचे गिराना का मतलब अवनति, ठीक है। एक होती है पदोन्नति, यह है अवनति, अवनति, अवनति बोले तो डिमोशन, अवनति बोले तो डिमोशन, अवनति बोले तो डिमोशन, ठीक है। हटाए जाना का मतलब होता है रिमूवल, हटाए जाना का मतलब होता है रिमूवल, कि बिल्कुल ही रिमूवल कर दिया, खत्म कर दिया। और डिमोशन का मतलब है पोस्ट कम कर दी आपकी, पोस्ट कम कर दी, इसके लिए बात करता है आर्टिकल 311। और यहाँ पर साफ कहा गया है कि सिविल सेवकों को पद का संरक्षण प्राप्त होता है। एक दो लाइन इसमें लिख लेना खास, सिविल सेवकों को, सिविल सेवकों को, सिविल सेवकों को पद का संरक्षण प्राप्त होता है, पद का संरक्षण प्राप्त होता है, पद का संरक्षण प्राप्त होता है। मतलब क्या है सर इसका, अगर कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है तो आप इनको नहीं हटा सकते, ना इनका डिमोशन कर सकते। अगर कोई कारण नहीं है, ना तो ये पद से हटाए जा सकते, ना इनका डिमोशन होगा। साथ में कोई भी एरा गैरा नत्थु गहरा, कोई भी एरा गैरा नत्थु गहरा इनको पोस्ट से नहीं हटा देगा कि सांसद विधायक हो रहा है पद से हटवा दिया है, नेता है तू बहुत बड़ा, ठीक। तो भैया कौन हटाएगा, तो यहां पर लिखा है कि इनको पद से निम्न स्तर के अधिकारी नहीं हटा सकते, इनको पद से, इनको पद से, इनको पद से निम्न स्तर के अधिकारियों द्वारा, निम्न स्तर के, लोअर लेवल के जो ऑफिसर हैं, निम्न स्तर के अधिकारियों द्वारा, अधिकारियों द्वारा, अधिकारियों द्वारा
नहीं हटाया जा सकता, अधिकारियों द्वारा नहीं हटाया, नहीं हटाया जा सकता, नहीं हटाया जा सकता। ठीक है मेरे भाई। मान लो कोई डीएम बना, 10 साल हो गई काम करते करते, ठीक है, और आज कोई नया डीएम बन के आया है, 1 ही साल हुई है, वो उसे पद से हटा रहा है, वो उसे पद से हटा रहा है। चल बे, तेरी औकात ही नहीं, संविधान ने मना कर रखा। लोअर लेवल के अधिकारी हटा ही नहीं सकते, कोई ऐरा गहरा नत्थु गहरा पद से नहीं हटाएगा, हटाएगा तो कम से कम उसी रैंक का, उसी की सीनियरिटी का, या उससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, जिस सिविल सेवक को हटा रहे हो या तो उसी के पद पर हो या उससे सीनियर हो, उससे हायर पोस्ट पर हो, वही हटा सकता है। लोअर लेवल वाले अधिकारियों की हिम्मत नहीं है कि वो अपने से अपर लेवल वाले सिविल सेवक को पद से हटा पाए। ठीक है, और साथ में पद से हटाने से पहले इनको कारण बताना होगा और इनकी बात भी सुनी जाएगी कि ये वास्तव में गलत है कि नहीं, इनको बात रखने का मौका भी दिया जाएगा, ये संविधान कह रहा है। पद से हटाने से पूर्व, पद से हटाने से पूर्व, पद से हटाने से पूर्व, पद से हटाने से पूर्व कारण बताना होगा, रीजन आपको बताना होगा, कारण बताना होगा, रीजन बताना होगा, और अपना पक्ष रखने का मौका देना होगा, अपना पक्ष रखने का, अपनी बात रखने का, अपनी बात रखने का मौका देना होगा, अपनी बात रखने का क्या देना होगा, मौका देना होगा। तो ये पॉइंट इसके खास हैं। आर्टिकल नंबर आपका 311, 311। ठीक है मेरे भाई, 311 ने साफ कहा कि संघ व राज्य के अधीन जो भी सेवाएं हैं, उनमें किसी भी अधिकारी को आप पद से हटाना चाहते हैं या उसे पंक्ति में नीचे गिराना चाहते हैं, तो उसके लिए 1-2 पॉइंट बड़े खास बताए गए कि भैया इन्हें अपनी पोस्ट का प्रोटेक्शन मिला हुआ है, बेमतलब में आप इनकी पोस्टों को छेड़ भी नहीं सकते, अगर कारण नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते इनका। ठीक, कारण है आपके पास, हटाना चाहते हो हटा सकते हो, लेकिन इनकी पोस्ट से इनसे निचले अधिकारी इनको नहीं हटा पाएंगे। अपर वाले हटा सकते हैं, कम से कम इनकी रैंक का व्यक्ति होना चाहिए, वो हटा सकता है। ठीक, हटाने से पहले इनको कारण बताओ क्यों हटा रहे हो भाई, अपनी बात रखने का इनको मौका दो, अगर कारण उचित होगा इनका तो हटाया जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं हटेंगे, क्योंकि प्रोटेक्शन है। ठीक है, बेमतलब में संविधान कह रहा है इनको आप नहीं छेड़ेंगे। इतनी बात हो गई है तो बताएं, आगे चलें 312 पर। मूल विधि कब से स्टार्ट होगी तनवीर भाई? हो जाएगी मूल विधि, क्या मूल विधि ही मूल विधि आनी है क्या? मान लो जैसे आपका फॉर एग्जांपल यूपीएसआई का पेपर है, तो क्या उसमें मूल विधि के ही क्वेश्चन आएंगे, संविधान के नहीं आएंगे? मूल विधि संविधान मिला करके 24 के आसपास क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें मूल विधि के होंगे आपके 7 या 8, और संविधान के होंगे 16-17 के आसपास। तो ये बेकार है क्या? ये बेकार है क्या 16-17? बताएं, 16-17 नंबर नहीं चाहिए क्या आपको, केवल 6-7 ही चाहिए? हैं, बताएं, केवल अगर वही 6-7-8 क्वेश्चन चाहिए तो भैया जब मूल विधि शुरू होगी तभी क्लास लिया करो, है ना? संविधान के आपको चाहिए ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के आपको चाहिए ही नहीं, है ना? ठीक कह रहा हूँ। अब 312 क्या कहता है? 312 ये बात कहता है कि मान लो जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज, वो ऑल इंडिया सर्विसेज अभी कितनी है? ऑल इंडिया सर्विसेज अखिल भारतीय सेवाएं अभी कितनी है सर? 3 है। एक है आईएएस, एक है आईपीएस, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, एक होती है आईएफएस। अब मान लीजिए कोई आपको नई अखिल भारतीय सेवा बनानी है, नई ऑल इंडिया सेवा क्या बनानी है? सर्विसेज बनानी है। पेपर तक हो जाएगा सिलेबस। कब है पेपर? कल है? कल होगा? नहीं हो पाया, कल नहीं हो पाया। हाँ, पेपर 4-5 महीने बाद आपका होगा, हो जाएगा, हो जाएगा। कल है तो नहीं हो पाया, सो सॉरी, माफी चाहता। चलिए,
मैंने कहा ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं हाल फिलहाल में कितनी है? 3। आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, बता चुका हूँ लास्ट क्लास में। अब मान लो कोई नई अखिल भारतीय सेवा बनानी है, जैसे ऑल इंडियन एजुकेशन सर्विसेज, आईईएस, इंडियन एजुकेशन सर्विसेज बनाना है, या मान लो आपको इंडियन रेलवे सर्विसेज बनाना है, इंडियन रेलवे सर्विसेज, या इंडियन साइंस सर्विसेज बनाना है, इंडियन साइंस सर्विसेज। कोई नई अखिल भारतीय सेवा आप बनाना चाहते हैं, कौन बना सकता है? इसी बात को आर्टिकल 312 बताता है। आर्टिकल 312 बताता है, आइएगा आर्टिकल 312, आर्टिकल 312, आर्टिकल 312 मेरे बाबू क्या बताता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करना, नई अखिल भारतीय, नई अखिल भारतीय, नई अखिल भारतीय, नई अखिल भारतीय सेवाओं की, सेवाओं की स्थापना, नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट या फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। इतनी सी बात कहता है आपका आर्टिकल नंबर 312। और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, मोस्ट कम से कम 4-5 स्टार लगा लेना, 4-5। नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की बात इसमें की गई है। और बच्चे कौन करेगा? आपके दिमाग में आ रही होगी सर, संसद। संसद में कौन? लोकसभा या राज्यसभा या राष्ट्रपति? तो बच्चे याद रखना, यहां पर पावर हमने दी है राज्यसभा को। किसको दी है? राज्यसभा को। तो यहां सिंपल पॉइंट लिखेंगे, ऐसा बिल, ऐसा बिल, बिल का मतलब होता है विधेयक, क्योंकि कानून बनने से पहले कोई भी कागज बिल या विधेयक होता है। बिल या क्या कहलाता है? विधेयक। जब वो पास हो जाता है तो वो एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। ठीक है, ऐसा बिल या विधेयक केवल राज्यसभा से स्टार्ट होता है, केवल राज्यसभा से स्टार्ट होता है। यानी यहां पर पावर किसकी है? राज्यसभा की है, राज्यसभा की। लोकसभा चाहे कि नई अखिल भारतीय सेवा बनानी है और हम शुरुआत कर लें, संविधान ने ताकत आपको दी नहीं है, सुन लेना। लोकसभा चाहे कि हम नई अखिल भारतीय सेवा भारत में बनवाना चाहते हैं और शुरुआत हम कर लें, हो ही नहीं सकता। वो जरूर चाहती रहे, लेकिन राज्यसभा से कहना पड़ेगा ये बिल तू अपने यहाँ ले आ, ये बिल तू अपने यहाँ ले आ, क्योंकि संविधान ने कह रखा है कि राज्यसभा से ही इसकी शुरुआत होगी, याद रखना। अब राज्यसभा से शुरू हो गया तो होगा क्या? राज्यसभा से शुरू हो गया तो होगा क्या? याद रखना, राज्यसभा ऐसे बिल को, राज्यसभा ऐसे बिल को, राज्यसभा ऐसे बिल को, ऐसे बिल को विशेष बहुमत, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत आपको मैंने पढ़ाया है, जिन्होंने पुरानी क्लास नहीं देखी हो जरूर देख लेना। मैंने कहा था उपस्थित मतदान का 2/3 आपको मिले और ये संख्या सदन के साधारण बहुमत से कम भी ना हो। उपस्थित मतदान का 2/3 मिलना चाहिए और जो संख्या आपको मिल गई वो आपके सदन के साधारण बहुमत से कम भी ना हो। ठीक है, ऐसे बिल को विशेष बहुमत द्वारा द्वारा पास करती है, पास करती है, पास करती है, तथा तथा अब राज्यसभा ने पास कर दिया तो कहां जाएगा? राज्यसभा ने पास कर दिया तो कहां जाएगा सर? अब लोकसभा जाएगा। अब लोकसभा, अब लोकसभा कैसे बहुमत से पास करे, यही लाइन इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा। तथा लोकसभा, तथा लोकसभा केवल इस पर, तथा लोकसभा इस पर, इस पर सहमति, सहमति का मतलब होता है सिंपल मेजोरिटी, यानी कि साधारण बहुमत। ब्रैकेट में लिख लेना, साधारण बहुमत, यानी कि उपस्थित मतदान का 50% +1, साधारण बहुमत सहमति दे, तब तब संसद, संसद
नई अखिल भारतीय सेवा का, 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 अखिल भारतीय सेवा का निर्माण कर सकेगी, निर्माण कर सकेगी, कर सकेगी। ठीक है बच्चे, यानी आपसे क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन आ जाए कि मेरे साथियों नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना कौन करती है, नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना कौन करती है, आप कहेंगे सर संसद करती है। और संसद का मतलब होता है 3 लोग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये होता है संसद का मतलब, ये होता है संसद का मतलब, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, करेगी कौन, संसद, यानी तीनों मिलकर। लेकिन न के नई अखिल भारतीय सेवा वाला जो बिल है, क्या उसे लोकसभा द्वारा शुरू किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। कौन शुरुआत करेगी, राज्यसभा शुरुआत करेगी। राज्यसभा से कितने बहुमत से पास होगा ये, सर विशेष बहुमत से, स्पेशल मेजोरिटी से। कैसे बहुमत से पास होगा, विशेष बहुमत से पास होगा। विशेष बहुमत से पास होकर के कहाँ जाएगा, सर लोकसभा। लोकसभा कैसे बहुमत से पास करेगी, सर साधारण बहुमत से। तब किसके साइन होंगे, राष्ट्रपति के, और ये कानून बन जाएगा, नई अखिल भारतीय सेवा बन जाएगी, नई अखिल भारतीय सेवा आपकी बन जाएगी, नई अखिल भारतीय सेवा आपकी बन जाएगी। बताएं कोई दिक्कत समस्या परेशानी, कोई दिक्कत समस्या परेशानी। मैंने कहा नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कौन सा आर्टिकल, 311। कौन करती है, संसद करती है। नई अखिल भारतीय सेवा बनाने में ताकत किस सदन को दी गई है, तो राज्यसभा को दी गई है, क्योंकि ऐसा जो विधेयक है वो शुरू ही कहाँ से होगा, राज्यसभा से। और राज्यसभा में कैसे बहुमत से पास होना चाहिए, विशेष बहुमत से पास होना चाहिए। हो गया तो लोकसभा बस इसको अपनी सहमति दे दे। सहमति का मतलब होता है साधारण बहुमत। ठीक है, जितने भी लोग आए हैं या जितने भी वोट डालने वाले हैं उनका 50% +1 इसे वोट डाल दें, सहमति दे दें, बात खत्म। राष्ट्रपति के साइन हो जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। बोले बात क्लियर, बोले बच्चे बात क्लियर हुई, बात क्लियर हुई। हाँ जी बाबू बताएंगे, समझ में आया नहीं आया, 312 समझ में तो आया ना। ठीक है, अब हमें 308 से लेके 323 तक पढ़ने को मिलता है संघ व राज्य के अधीन सेवाएं। 308 से 323 तक पढ़ने को मिलता है संघ व राज्य के अधीन सेवाएं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे ही इंपोर्टेंट है। मैंने आपसे कहा कि 308 इंपोर्टेंट नहीं था, उसमें केवल व्याख्या थी, कोई मतलब नहीं है उसका। 309 से शुरुआत की, 309 देगा, 10 देगा, 11 देगा, 12 देगा। अब 313-14 में भी कुछ भी नहीं है, 313-14 का भी कोई मतलब नहीं है। सिंगल पॉइंट नहीं देते वो आपको, सिंगल पॉइंट। ठीक है ना, हमें कोई वकील या जज थोड़ी बनना है, हमें कोई वकील या जज थोड़ी बनना है, बात सही है कि नहीं। हमें वो कंटेंट चाहिए जो एग्जाम में, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, फिर चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, उस एग्जाम में अगर सिंगल पॉइंट आता है हमारे संविधान से तो वो पॉइंट हमारे पास होना चाहिए। ठीक, 308 में कोई मतलब नहीं था, ड्रॉप। 313-14 में कोई मतलब नहीं है, ड्रॉप। अब हम जाएंगे 315 पर। ठीक, अंकिता जी कह रहे हैं सर एक बार रिपीट कर दो सारे, तो मैं कर देता हूँ सारे। देखिए मैंने आपसे कहा पार्ट 14 संघ व राज्य के अधीन सेवाएं, आर्टिकल 308 से 323 तक होती हैं। 308 में कुछ भी नहीं है, शुरुआत हुई 309 से। ठीक, 309 में लिखा है कि संघ व राज्यों की जो सेवाएं हैं उनमें जो भी भर्तियां होंगी वो किस प्रकार से होंगी, या उनकी सेवा शर्तें, उनकी जो रूल रेगुलेशन है वो किस तरीके से चलेगा। तो इसमें साफ बोला गया कि भैया इनके लिए जो आपकी विधानमंडल है वो रेगुलेशन बनाएगा। अब ये 2 तरह की होती है, या तो संघ की होती है या राज्यों की। अगर संघ की है तो कौन सा विधानमंडल बनाएगा, संघीय विधानमंडल यानी कि संसद। राज्य की है तो कौन सा विधानमंडल बनाएगा, सर राज्य विधानमंडल बनाएगा। क्लियर, ये 309 कह रहा। 310 क्या, इसके एक नोट भी मैंने आपको लिखाया। अगर विधानमंडल ने कोई भी रेगुलेशन नहीं बनाया है, अगर लेजिस्लेचर ने कोई भी रेगुलेशन नहीं बनाया है, संघ के लिए संघीय विधायिका ने नहीं बनाया, राज्य के लिए राज्य की विधायिका ने भी नहीं बनाया, तब क्या होगा, तो संघीय सेवाओं पर जो नियमन बनाएंगे, जो रेगुलेशन बनाएंगे वो राष्ट्रपति बनाएंगे, और राज्य की सेवाओं पर कौन बनाएंगे, राज्यपाल बनाएंगे, राज्यपाल। 310 क्या कह रहा था, 310 कह रहा था कि इनका जो भी व्यक्ति संघ या राज्य की सेवाओं में काम पर लगेगा, अधिकारी बनेगा,
उसका पदावधि कितनी होगी, पदावधि। तो वैसे तो आप देखते हो कि 60 साल में रिटायर हो रहे हैं, लेकिन रिटायरमेंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है कि कौन मेंटेन रखेगा इनकी पोस्ट को। तो साफ बोला गया है कि जितनी भी संघ की सेवाएं हैं, चाहे वो रक्षा सेवा हो, आर्मी नेवी एयरफोर्स, क्योंकि इनकी वैकेंसी भी यूपीएससी कराता है, अधिकारी वाली, एनडीए सीडीएस वाली, ठीक है ना, या अखिल भारतीय सेवा हो या केंद्रीय सेवा सेवा हो, इनमें जो भी व्यक्ति लगेंगे उनका पोस्ट कब तक बना रहेगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। जब तक राष्ट्रपति का प्रसाद मिलता रहेगा, उसकी इच्छा है 1 लड्डू दे, 2 लड्डू दे, पूरा डिब्बा दे, ठीक, ये उसकी इच्छा है। तो राष्ट्रपति का प्रसाद जब तक मिल रहा है तब तक आप पोस्ट पे रहोगे, ठीक। पता चला आप कोई अपराध में लिप्त हो गए, पता चला कि आप किसी 2 नंबर के काम में शामिल हो गए, रिश्वत ले रहे थे, पकड़े गए, या पता चला कि आप कोई और बिजनेस करते हो, कोई और बिजनेस भी कर रहे हो, पकड़े गए, मतलब किसी गलत काम में लिप्त पाए गए, तो आपकी पोस्ट को खत्म कर सकते हैं, ठीक। खैर, संघ की सेवा है तो कब तक, किसका आशीर्वाद, राष्ट्रपति का। और राज्य की सेवा है तो इसमें किसके आशीर्वाद तक, राज्यपाल के, ठीक। इसके बाद 311 क्या कह रहा है कि संघ व राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं उनमें आपको हटाया जाना है किसी अधिकारी को, या उसका डिमोशन होना है, पद गिराना है उसका, तो कैसे होगा। पहली बात तो इनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है सिविल सेवकों को, बेमतलब में बिना कारण के आप इनका बाल बाका नहीं कर सकते, छेड़ ही नहीं सकते। फिर भी आप चाह रहे हैं कि इन्हें हटाना है, कारण उचित है, तो भैया लोअर लेवल के, जिस पोस्ट पे बैठे हैं उससे लोअर लेवल के व्यक्ति इनको नहीं हटा पाएंगे, ठीक है। जिस पोस्ट पे हैं या तो सेम पोस्ट का व्यक्ति इनको हटाएगा या अपर पोस्ट का हटाएगा, निम्न स्तर का नहीं हटा सकता। कारण आपको बताना होगा, पक्ष रखने का मौका देना होगा। 312 कह रहा है कि कोई नई अखिल भारतीय सेवा बनानी हो, अभी 3 होती हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, लास्ट क्लास में बताई थी। मान लो कोई नई बनानी है, इंडियन एजुकेशन सर्विसेज बनानी है, इंडियन साइंस सर्विसेज बनानी है, इंडियन स्पेस सर्विसेज बनानी है, या कोई भी बनानी है, तो क्या बनाई जा सकती है, बिल्कुल बनाई जा सकती है। बनाएगी कौन, संसद। संसद में 3 लोग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ठीक। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। अगर बनानी है वास्तव में आपको, तो ऐसा बिल क्या लोकसभा ला सकती है, बिल्कुल नहीं। स्टार्टिंग कहां से होगी, राज्यसभा से होगी। कहां से होगी, राज्यसभा से। राज्यसभा कैसे बहुमत से पास करेगी, विशेष बहुमत से, उपस्थित मतदान का 2/3, और ये संख्या उस सदन के साधारण बहुमत से कम भी ना हो, ठीक। अब पास कर दिया तो कहां जाएगा, लोकसभा। लोकसभा कैसे बहुमत से पास करेगी, सहमति देगी, साधारण बहुमत से, उपस्थित मतदान का 50% +1, ठीक। तब संसद ऐसा कर सकेगी, मतलब तब राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाएंगे, और ये तीनों फॉर्मेट मिलकर संसद कहलाता है। इन सेवाओं को खत्म कौन कर सकता है, बड़ी जल्दी है तो ये खत्म करने की है, ठीक है भाई। तो 312 तक की बात क्लियर है, ठीक है। अब 313, 314 इनमें कुछ भी नहीं है। अब हम बात करेंगे 315 की, और 315 के बाद आपको एक चार्ट बना करके, जो इनकी लोक सेवा आयोग है, चाहे वो संघ का हो चाहे वो राज्य का हो, उनमें क्या क्या घटनाएं घटती हैं, वो एक चार्ट बना करके मैं आपको समझाऊंगा, जिससे कि आप बड़ी ही आसानी से समझ पाएंगे कि सेवा शर्तें क्या होती हैं, अध्यक्ष सदस्य कितने होते हैं, कुल सदस्य कितने होते हैं, क्या उनकी संख्या फिक्स है, अगर उन्हें हटाना है तो कौन हटाएगा, अगर उन्हें हटाने का आदेश देना है तो वो आदेश कौन जारी करेगा, क्या सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करता है या नहीं करता है, सारी चीजें एक एक शब्द आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन कल की क्लास में। कल हम इसको खत्म करेंगे, पार्ट नंबर 14 को, फिर हम अगले पर जाएंगे और देखेंगे निर्वाचन आयोग वगैरह की बातें। निर्वाचन आयोग है, परिसीमन आयोग है, उनको देखने के बाद फिर हम वापस आएंगे पॉलिटी की शुरुआत करने, है। क्योंकि जो भी लिंक होती हुई चीजें हैं, पहले मैं उन्हें समेट रहा हूँ, फिर मैं वापस जाऊंगा संविधान निर्माण की तरफ। तो आज के लिए मेरे साथियों इतना ही। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।